नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भूमिपुत्र चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी खेती में यूज़ करे जाने वाले फर्टिलाइज़र के सबसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट के बारे में। जो क्रांतिकारक प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसने हमारे जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है उसको एक तरह से बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक प्रकार से बहुत आकार वाला एक प्रोडक्ट है, एक तकनीक है जिसके जरिए हम पौधों की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और इसका फॉर्मुलेशन कैसा होता है और ये किस तरह से यूज किया जाता है। हम नैनो तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं, जो है वो फर्टिलाइजर की एक तकनीक है। जैसे कि हमारा एक दानेदार फर्टिलाइजर हो गया, दूसरी जो श्रेणी आती है हमारी वो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर की आती है, और तीसरी जो श्रेणी आती है उसमें ये तकनीक आती है जिसे हम कहते हैं नैनो टेक्निक। नैनो टेक्निक द्वारा अभी तक के मार्केट में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक तो हम सब जानते हैं कि एक नैनो यूरिया हमारा बहुत ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट हो चुका है, और दूसरा इसी साल हमारा लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है नैनो डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, वो भी द्रव स्वरूप में, वो नैनो टेक्निक के द्वारा। तो दोस्तों, ये नैनो तकनीक होता क्या है? नैनो तकनीक यानी कि अगर हम 50 किलो की बोरी हमारे खेतों के अंदर में यूज़ करते हैं, तो जब हम 50 किलो बोरी खाद हमारे 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, तब हम इसमें जो मात्रा रहती है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि यूरिया में हम नैनो तकनीक का यूज़ कर रहे हैं। तो नैनो तकनीक में जब यूज़ करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं कि जब हम 1 बोरी यूरिया यहाँ पे यूज़ करना है तो हमारा एक 500 ml की बोतल में ही हमारा एक खेत पूरा अच्छी तरह से फर्टिलाइज हो जाएगा। ये किस तरह से हो जाएगा? ये हमारे पौधों की जो आवश्यकता है वो सही में पूरा कर सकता है, या फिर ये कुछ इसमें कमी हो सकती है। तो इसीलिए हम जान लेते हैं कि ये दोनों पदार्थ जो रहते हैं, जो कि हम फर्टिलाइजर खेतों में देते हैं, वो किस तरह से पौधों के लिए अवेलेबल होते हैं। यूरिया के अंदर में जो तत्व अवेलेबल होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि 46% नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन होता है अमोनिया के बेस में वहाँ पे अवेलेबल होता है। जब अमोनिया का उसमें जो ग्रेड जाता है वो जाता है NH+4, और वो हम जब मिट्टी के अंदर में डालते हैं तो हमारे पौधों के लिए जो अवेलेबिलिटी चाहिए वो चाहिए NO3 के माध्यम से। तो हमारे ज़मीन के अंदर में हम जब इसको डालते हैं तो हमारे ज़मीन के अंदर में अवेलेबल नमी और हमारे अंदर ज़मीन के अंदर में अवेलेबल और आम्लता, इनके वजह से ये जल्दी से पानी के साथ में मिलकर एक घुल कर हमें NO3 के अंदर में अवेलेबल होता है, जो हमारी जड़ों के माध्यम से हमारे पेड़ों के अंदर में चला जाता है। जब ये पेड़ों के अंदर में चला जाता है तो इसको कोशिकाओं तक जाने के लिए साधारणतः 3 दिन का समय इस पूरी प्रक्रिया के लिए चाहिए। मगर जब हम बात कर रहे हैं कि हमने तो 46% नाइट्रोजन डाला, यानी हमने अगर यहाँ पे 1 बोरी यूरिया का यूज़ किया है तो उसमें लगभग 23% जो है वो हमने नाइट्रोजन डाला है। तो ये नाइट्रोजन को अवेलेबल होने के लिए लगभग 3 दिन का समय लगने वाला है, और बाकी जो बचा है वो होता है इसके अंदर में मिले हुए मिट्टी में मिलने वाले बाकी के तत्व, जो हमारे फसलों के लिए कोई काम के नहीं होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि नैनो टेक्निक के बारे में। नैनो टेक्निक में क्या होता है कि जब हम अमोनिया हम देते हैं, जो यूरिया हम देते हैं, उसके अंदर में जो पार्टिकल होते हैं NH+4 के माध्यम के रूप में अवेलेबल होते हैं। तो इनको जब अवेलेबिलिटी चाहिए हमारे पेड़ों के लिए होने के लिए, तो वो उसका जो कण होता है वो आकार में बड़ा होता है। और जब हम नैनो टेक्निक की बात करते हैं तो हमें नैनो मीन्स PPM में आते हैं, यानी पार्ट पर मिलियन। तो लगभग जो दानेदार यूरिया हम हमारे खेत में यूज कर रहे हैं उससे लगभग 10,000 गुना छोटा कण जो होता है वो नैनो यूरिया के अंदर में होता है। और नैनो यूरिया का जो पावर है वो है 4%, यानी उसका अंदर में जो हम यूरिया यूज कर रहे हैं उसकी जो पहचान है वो है 40,000 ppm की। तो दोस्तों, इसको जब हम यूज करते हैं नैनो यूरिया को, तो नैनो यूरिया को हम छिड़काव के जरिए ही हम यूज करते हैं, यानी स्प्रे करते हैं। जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते वक्त उसके अंदर में जो हमारे कंटेंट है वो हमारे पौधों के जो हमारे पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर में छिड़काव होने के कारण उसके जो पर्णछेद जो होते हैं वो एकदम बारीक होते हैं, और इसी कारण से हमारा नैनो यूरिया का भी पार्टिकल एकदम छोटा होने के कारण वो पर्णछेद में से जल्दी से हमारे पेड़ों के अंदर में चला जाता है। जैसे ही हमारे पेड़ों के अंदर में वो मिश्रित हो जाता है, वैसे ही हमारे उपलब्ध कोशिकाएं इसको वहन करने का काम चालू कर देती है, और इसी के कारण से हमारे पौधों को जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ ये हमारे पार्टिकल वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपना
और हमारा पोषण तत्व हमारे पेड़ों के अंदर में आ जाता है। तो दोस्तों, ये हो गई नैनो यूरिया की एक तकनीक, जिसके जरिए हम कम खाद के अंदर में ही हमारे बहुत सारे एरिया को आराम से फर्टिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पौधों की जो कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो रिक्वायरमेंट पूरी करने की ताकत इसके अंदर में है। इसकी मात्रा जो है वो जिस मात्रा में हमें बोला गया है हर फसल के ऊपर में, उसी के हिसाब से लगभग 2 से 3 ml या फिर 4 ml तक के हम 1 लीटर पानी के अंदर में इसे यूज करना है स्प्रे के लिए। तो इसी मात्रा में अगर स्प्रे करते हैं तो हमारा लगभग 500 ml के अंदर में ही हमारे 1 एकड़ खेती के ऊपर में इसका स्प्रे हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह से हमारा जो DAP है वो भी इसी तकनीक से बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं कि नैनो पार्टिकल टेक्निक। इसी कारण से इस तकनीक को नैनो टेक्निक कहा जाता है। जब हम बात कर रहे हैं कि ये फायदेमंद है कि नहीं है, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो खेती के लिए एक टेक्नोलॉजी के रूप में आई है। जिस तरह से हमें पहले सिर्फ हम दानेदार फर्टिलाइजर का यूज़ करते थे, अब हम वाटर सोलुबल का भी यूज़ करना चालू कर दिया है। वाटर सोलुबल में क्या होता है कि हमें जो उर्वरक लग रहा है वो कम मात्रा में लग रहा है, वो हम ड्रिप के जरिए या स्प्रे के जरिए हमारे पौधों को हम अवेलेबल कराते हैं। उसी तरह से ये सिर्फ स्प्रे के जरिए ही हम इसको हम अभी तो फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये टेक्निक जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये तकनीकी आने के बाद में हमारा किसानी का खर्चा आसानी से कम होने वाला है, क्योंकि ये हमारी बचत कर होने वाली है। ज़्यादा हमारे उर्वरक डालने की वजह से जो हमारी मिट्टी के अंदर में भी क्षारीयता आ रही है या फिर उसका हमारी प्रकृति के ऊपर में जो अलग से फर्क पड़ रहा है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर में भी हमें कंट्रोल हो सकता है अगर हम इस टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर ऐसी ही कुछ बड़ी बड़ी तकनीकें हमारे खेती के अंदर में आनी चालू हो जाएगी तो उसका भी एक फ़ायदा हमें हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो होती है कि हम वक्त के ऊपर में हम इसके ऊपर में स्प्रे करना है तो कभी भी हम स्प्रे करके जल्दी से हमारे पौधों को हम यहाँ से बचा सकते हैं और हमारे पोषण तत्व जो है हमारे पौधों तक पहुँचा सकते हैं। इस कारण से हमारी फसल जो है अच्छी क्वालिटी की आएंगी और उसी के कारण अच्छी क्वालिटी आने के कारण में उसे दाम भी हमें अच्छे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सभी फायदे जो है ये नैनो टेक्निक के हैं। तो मुझे तो लगता है कि नैनो टेक्निक द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट जो है हमें यूज़ करने चाहिए, इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए। अगर आपके कुछ इसके विषय में कुछ आपके विचार है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और साथ ही में ये वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।